सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस कि बेल क्या होती है, बेल किस किस ऑफेंसेस में मिलती है, क्या ग्राउंड्स है बेल के, क्या बेल रिजेक्ट की जा सकती है। Hello guys, so today we will discuss an important topic of bail। तो आप सबको पता है इन सिंस जुलाई हम सबके क्रिमिनल लॉज चेंज कर दिए गए हैं। तो बेल जिसको हम पहले CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ते थे, द सेम विल बी रेड अंडर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस कि बेल क्या होती है, बेल किस किस ऑफेंसेस में मिलती है, क्या ग्राउंड्स है बेल के, क्या बेल रिजेक्ट की जा सकती है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक प्रोसीजरल लॉ है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉज। फर्स्ट इज सब्सटैंटिव जैसे कि BNS, द सेकेंड वन इज प्रोसीजरल। प्रोसीजरल लॉ किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में या किसी भी ऑफेंस में जैसे पनिशमेंट दी जाएगी, अरेस्ट दी जाएगी, बेल फर्निश की जाएगी, इन सब का प्रोसीजर बताता है, हाउ दैट विल बी फॉलोड। नाउ व्हाट इज बेल? तो बेल सेक्शन 2B ऑफ BNSS में डिफाइंड है। CRPC में बेल कहीं डिफाइन नहीं था, बट इन BNSS सेक्शन 2B बेल की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बेल इज अ टेम्पररी रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम पुलिस कस्टडी। पुलिस की कस्टडी से किसी को टेम्पररी रिमूवल मिलना ही बेल होता है, बट इसमें एक शर्त रहती है कि जब जब उस अक्यूज को बुलाया जाएगा, जब जब अक्यूज को क्वेश्चनिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान बुलाया जाएगा, द अक्यूज मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर दैट। नाउ बेल लेने के लिए बेल बॉन्ड साइन किया जाता है, बेल अमाउंट पे की जाती है, 2 श्योरिटीज लगती है, एंड देन द बेल इज फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड। सेक्शन 478 से 496 से 498 ऑफ द BNSS टॉक्स अबाउट द प्रोविजन ऑफ बेल। नाउ बेल कौन कौन से ऑफेंसेस में मिलती है और कितने टाइप के ऑफेंसेस होते हैं? वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट बेलेबल ऑफेंसेस, दूसरे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिनमें बेल इजीली मिल जाती है। आपका बेल एक मैटर ऑफ राइट होता है, अक्यूज के पास राइट टू बेल होता है। जनरली लेस सीरियस ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं जहां बेल मिल जाती है। सिमिलरली नाउ वी हैव नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, ऐसे ऑफेंसेस जो बहुत ग्रीवियस नेचर के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं। उन ऑफेंसेस में बेल जनरली नहीं मिलती एज अ मैटर ऑफ राइट। आप बेल की एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट को अगर ठीक लगता है तो आपको बेल मिल भी सकती है और आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट भी की जा सकती है। ये बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। अक्यूज के पास राइट टू बेल नहीं होता नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। नाउ What are the grounds for the rejection of the bail? बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं? तो अक्यूज्ड ने कोई भी ऑफेंस किया है जो 7 साल से ज्यादा पनिशेबल है, या फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, अबेटमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, देशद्रोह दैट इज ट्रीजन का कोई ऑफेंस है, तो इन सब ऑफेंसेस में, या फिर डेथ पेनल्टी से पनिशेबल कोई ऑफेंस है, तो इन सब ऑफेंसेस में जनरली अक्यूज की बेल जो है वो रिजेक्ट की जा सकती है। नाउ बेल ग्रांट करने का जो प्रोविजन होता है सेक्शन 480 ऑफ द BNSS ये बताता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में किसी भी अक्यूज को बेल कैसे मिल सकती है। जब हम नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो बेल केवल कोर्ट ऑफ सेशन एज वेल एज हाई कोर्ट ही ग्रांट कर सकता है। यहाँ पे लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास कोई पावर नहीं होती बेल ग्रांट करने की। नाउ कंडीशंस क्या होती है बेल ग्रांट करने की? कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें बेल मिल जाती है, जैसे कि अक्यूज्ड अगर अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स है, अक्यूज्ड कोई महिला है, या फिर कोई सिक या इन्फॉर्म्ड पर्सन है, तो उनको भी बेल ग्रांट कर दी जाती है। नाउ प्रोसीजर क्या होता है बेल ग्रांट करने का? मान लीजिए कोई अक्यूज्ड है,
जिसने कोई ऑफेंस किया है और उसकी अरेस्ट हो चुकी है। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि उस अक्यूज ने ऑफेंस कौन सा नेचर का किया है, वो बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर अक्यूज ने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है तो सिंपली उसको बेल मिल जाएगी एज अ मैटर ऑफ राइट। 2 श्योरिटीज लगेंगी, वो बेल अमाउंट पे करेगा और इजीली फर्निश कर सकता है बेल। कोर्ट भी बेल प्रोवाइड कर सकते हैं, पुलिस कस्टडी से भी उसको सिंपली बेल मिल सकती है विद इन द पुलिस स्टेशन। नाउ जब हम बात करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या फिर पुलिस स्टेशन से बेल नहीं ले सकता। यहाँ पे बेल केवल उसको हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशंस ही प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी श्योरिटीज लगती हैं, बेल अमाउंट पे की जाती हैं और फर्दर बेल फर्निश कर दी जाती है। अब हम बात करेंगे एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, जिसको कहते हैं अग्रिम जमानत। तो सेक्शन 482 ऑफ द BNSS टेल्स अस अबाउट एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल को ही जनरली प्री अरेस्ट बेल भी कहा जाता है। जनरली कोई भी पॉलिटिशियन होता है या कोई भी सेलिब्रिटी होता है जिनको ये डर है कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, कल को उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, तो इस ग्राउंड पे वो क्या करते हैं, पहले ही कोर्ट से जमानत ले लेते थे। प्री अरेस्ट बेल इसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटरी बेल। पहले ये क्रिमिनल लॉज में प्रेजेंट नहीं था। दिस वाज एडेड इन द 5th लॉ कमीशन इन देयर 41st रिपोर्ट। एंटिसिपेटरी बेल सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट ही ग्रांट कर सकते हैं। इन्हीं के पास राइट होता है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने का। अब एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले बहुत सारी कंडीशंस है जो पहले कोर्ट देखता है, जैसे कि ग्रेविटी ऑफ केस क्या है, जिस अक्यूज ने ऑफेंस किया है वो कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, और अगर एंटिसिपेटरी बेल किसी को दी गई है तो ये कंडीशन भी लगती है कि वो पर्सन अब इंडिया छोड़कर, भारत छोड़कर नहीं जा सकता बिना कोर्ट की परमिशन के। कौन कौन सी ऐसी इम्पोज ड्यूटीज होती हैं जो एंटिसिपेटरी बेल देने के बाद कोर्ट लगाता है। तो फर्स्ट ड्यूटी इज कि जो भी पर्सन है जिसको एंटिसिपेटरी बेल मिली है, जब जब कोर्ट उसको इंटेरोगेशन के लिए बुलाएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान बुलाएगा, दैट पर्सन विल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल टू द कोर्ट। नेक्स्ट, जिस पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल दी गई है, दैट पर्सन कैन नॉट इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस एनी पर्सन एक्विटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। लास्ट, जिस भी पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है वो बिना कोर्ट की परमिशन के भारत नहीं छोड़ सकता। अब तक हमने बात करी है बेलेबल ऑफेंसेस में बेल के बारे में, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बेल के बारे में, एज वेल एज एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। द लास्ट वन इज सेक्शन 187 ऑफ द BNSS जो डिफॉल्ट बेल के बारे में बात करता है। तो ये सेक्शन कहता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर इन्वेस्टिगेशन का पीरियड 60 या 90 डेज से अबव हो गया है, तो अगर वो पर्सन जो अक्यूज्ड है वो फर्निश कर सकता है अपनी बेल एंड ही इज प्रिपेयर्ड टू फर्निश बेल, तो कोर्ट उसको डिफॉल्ट बेल पर पुलिस कस्टडी से रिहा कर सकती है। नाउ we will discuss certain important case laws regarding the bail. सबसे पहला important case law है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एंटिसिपेटरी बेल लेने के लिए आपके ग्राउंड्स रीजनेबल होने चाहिए। मियर फियर के बेसिस पे आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं ले सकते। द ग्राउंड्स मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल। The next case is रसिका लाल वर्सेस के वाधवानी। 2009 का यह केस था। इस केस में ये कहा गया था कि जब तक हम बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अक्यूज्ड के पास एक राइट होता है बेल लेने का। कोर्ट इस राइट को डिनाई नहीं कर सकता। Alright guys, so we have discussed bail in bailable offences, non-bailable offences, anticipatory bail as well as default bail. I hope this was a fruitful session for everyone and thank you.